Assalamualaikum students, I'm Junaid Awad from YouTube channel School Plant. Last time हम स्टडी कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 अबाउट द इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स एंड इट्स ब्रांचेस. आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज. व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? स्टूडेंट्स, ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज. मींस हर वो क्वांटिटीज जिनको हम इजीली मेजर कर सकें उन क्वांटिटीज को हम क्या नाम दिया करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज. ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज. जितनी भी हमारे पास मेजरेबल क्वांटिटीज हैं उन मेजरेबल क्वांटिटीज को हम नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज का. अब जब बात आती है मेजरेबल क्वांटिटीज की तो हमने देखना है मेजरेबल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं और उनके क्या फैक्टर्स होते हैं. स्टूडेंट, जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं उनके हमारे पास 2 कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं. वो 2 कॉमन कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है दैट इज न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड. मींस के मेजरेबल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होंगी जिनकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होगी. न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड मीन 10, 20, 30 एटसेट्रा. ये सारी हमारे पास आ गई न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड. और जो सेकंड कैरेक्टर है मेजरेबल क्वांटिटीज का वो होता है यूनिट. यूनिट मीन स्टैंडर्ड. ऐसा स्टैंडर्ड जिसको यूज करने के बाद हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं. यूनिट क्या है? यूनिट इज द स्टैंडर्ड व्हिच इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक क्वांटिटी. तो अब हमने कहा जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनमें मेजरेबल क्वांटिटीज आती हैं और मेजरेबल क्वांटिटीज के 2 कैरेक्टर्स हैं. द फर्स्ट कैरेक्टर इज हैविंग न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और दूसरा कैरेक्टर क्या है कि जो मेजरेबल क्वांटिटीज होंगी उनकी एक यूनिट भी होगी. फॉर एग्जांपल जिस तरह हम कहते हैं मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये सारी हमारे पास क्या है? यूनिट्स हैं. अब देखते हैं एग्जांपल्स और फिर हम डिस्टिंग्विश करते हैं कौन सी क्वांटिटीज फिजिकल है और कौन सी फिजिकल नहीं है. अगर हम बात करें एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी तो सबसे पहले बात करते हैं लेंथ की. हमने चेक करना है कि क्या लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है. क्राइटेरिया हमारे पास ये है. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होनी चाहिए और दूसरी हमारे पास यूनिट होनी चाहिए. अगर ये 2 कैरेक्टर्स किसी भी क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होंगे तो वो फिजिकल क्वांटिटी होगी, अदरवाइज वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी. सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स लेंथ की. अगर हम बात करें लेंथ की, आपने देखा होगा जब हम मेजरमेंट लेते हैं हम कहते हैं 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 15 मीटर. तो अब इसमें हमने ये 2 कैरेक्टर्स तलाश करने हैं. पहला कैरेक्टर था न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड. हियर न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है? जो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है 10 मीटर में न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड आ गई हमारे पास 10. न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड मीन नंबर. और दूसरी चीज हमारे पास होती है यूनिट. अगर हम चेक करें यहां पर यूनिट भी गिवन है m फॉर मीटर. इट्स मीन लेंथ के 2 कैरेक्टर हैं. लेंथ की न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड भी है और लेंथ की यूनिट भी है. इट्स मीन वी कैन से दैट लेंथ इज ए फिजिकल क्वांटिटी. सिमिलरली अगर हम बात करें मेस की बात करें तो मेस में भी ये 2 कैरेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. फर्स्ट कैरेक्टर लेट्स से हम लिखते हैं 10 kg. अब यहां पर अगर हम चेक करें तो यहां पर न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड भी हमें नजर आ रही है, हमें नंबर भी नजर आ रहा है 10 और यहां पर हमें स्टैंडर्ड यूनिट भी नजर आ रही है और यूनिट क्या है यहां पर kg. इट मीन मेस इज आल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी. अब एक और क्वांटिटी को चेक करते हैं. लेट्स से मैं यहां पर लिखता हूं लव. हमने चेक करना है क्या लव फिजिकल क्वांटिटी है या फिर नहीं है फिजिकल क्वांटिटी. अगर हम बात करें लव की तो सबसे पहले चेक करना है लव की न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड. लेट्स से हम क्या देते हैं 10. मैग्नीट्यूड तो आ गई लेकिन अभी तक लव को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है, कोई यूनिट नहीं है. हमने कहा था फिजिकल क्वांटिटी वही होगी जिसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होगी और उसकी यूनिट होगी. अगर कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं होगी तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं रहेगी. लव की हमने बात की, हमने कहा न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड तो नजर आ रही है लेकिन इसके साथ हमें यूनिट नजर नहीं आ रही. जब लव के साथ यूनिट नहीं है इट मीन लव इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी. ये हमारे पास क्या है जी? नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी. अब फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स में. नंबर 1 आर द बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड नंबर 2 आर द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. सबसे पहले बात करते हैं कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज क्या है. बेस फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? ये हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज हैं
जिनको यूज करने के बाद हम किसी दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करते हैं। बेस फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? दोज बेसिक क्वांटिटीज विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द अदर क्वांटिटीज। हमारे पास ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। बेस फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं? दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनको यूज करने के बाद हम दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं। तो अब वो है कौन कौन सी? जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो हमारे पास 7 है। वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास कौन कौन सी हैं? यहां पर हम उनको देखते हैं। सबसे पहली जो बेस क्वांटिटी आ जाती है दैट इज लेंथ। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मेस, देन टाइम, देन टेम्परेचर, then intensity, then electric current, and last one is amount of substance. हमने कहा बेस फिजिकल क्वांटिटीज वो हैं जिनको यूज करके दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम बात करें लेंथ की तो लेंथ है बेस क्वांटिटीज। क्यों? क्योंकि लेंथ किसी दूसरी चीज से नहीं आई। लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें कोई दूसरी क्वांटिटी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। इस वजह से लेंथ हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? बेस क्वांटिटी है। अगर हम बात करें दूसरी तरफ मेस की तो मेस भी हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज है? बेस फिजिकल क्वांटिटीज। सिंपली अगर देखा जाए ये वो 7 हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनको यूज करने के बाद हम दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं। इस वजह से इन क्वांटिटीज को हम क्या नाम दिया करते हैं? बेस फिजिकल क्वांटिटीज। नंबर नेक्स्ट इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से जो क्वांटिटीज ऑब्टेन्ड होती हैं दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन स्टूडेंट्स नाम खुद बता रहे हैं डिराइव्ड। डिराइव्ड का मतलब है किसी दूसरी चीज से इसको फाइंड आउट करना। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हो गई? दोज क्वांटिटीज विच आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द बेस क्वांटिटीज। जब हम जो बेस क्वांटिटीज, जो 7 बेस क्वांटिटीज हैं, इन 7 बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से जो क्वांटिटीज ऑब्टेन्ड होंगी उन क्वांटिटीज को हम क्या नाम दिया करेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटीज। हमने यहां पर फार्मूला भी लिखा, बेस क्वांटिटीज मल्टीप्लाई बेस क्वांटिटीज गिव्स अस डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय बेस क्वांटिटीज गिव्स अस डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं इसकी हम डिराइव्ड क्वांटिटीज की। लेट्स से वी टॉक अबाउट एरिया। अब देखते हैं एरिया। हमें पता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। स्टूडेंट्स अगर यहां पर देखा जाए लेंथ इज ए बेस क्वांटिटी और जो विड्थ है बेसिकली विड्थ भी लेंथ ही है। तो इट्स मीन विड्थ भी कौन सी क्वांटिटी है? बेस क्वांटिटी। सो एरिया इज ऑब्टेन्ड आफ्टर मल्टीप्लाइंग टू बेस क्वांटिटी। ड्यू टू दिस रीजन एरिया इज कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटी। अगर हम इसी तरह बात करें वेलोसिटी की, वेलोसिटी किसकी इक्वल हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। स्टूडेंट्स यहां पर अगर देखें डिस्प्लेसमेंट लेंथ बाय लेंथ। आगे हम बात करेंगे कि कैसे विड्थ को भी हम लेंथ लेते हैं, कैसे डिस्प्लेसमेंट को भी लेंथ लेते हैं। जब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो वेलोसिटी किसकी इक्वल होगी? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज ए बेस क्वांटिटी व्हाइल टाइम इज आल्सो अ बेस क्वांटिटी। तो यहां पर हमने दो बेस क्वांटिटीज को डिवाइड किया तो उससे हमारे पास रिजल्ट क्या बना? वेलोसिटी। सो वी कैन से दैट वेलोसिटी इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। व्हाई डिराइव्ड क्वांटिटी? Because it is obtained after dividing two base quantities. That's all.